आदरणीय विश्व बंधु देश बंधु प्रणाम। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक में हमारे कुछ फॉलोअर ने प्रश्न किया है कि हाउ टू प्रोड्यूस प्रेस्टीज। मैं प्रेस्टीज इज्जत को कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ या उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ। अच्छा प्रश्न है, उसका जवाब दूंगा। इसके पहले थोड़ा सा हम इधर बतला रहे हैं कि इधर तो अभी हम जो है देश का चुनाव जो था उससे तरफ ध्यान चला गया था। उधर बहुत दिन तक करीब 3-4 महीना तक रखिए, जनवरी से जब से राम मंदिर उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा, उसी समय से अभी तक जो है चुनाव में ही थे, तो ध्यान उधर था। तो उससे हो गया, सारा काम हो गया, हमारे अनुकूल तो हो गया। अब किसी के अनुकूल और प्रतिकूल हुआ तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अनुकूल सब ठीक ठाक है। और कल जो है हम जो है प्रधानमंत्री का भाषण भी सुने काशी में, और अच्छा से ये समझ गए कि वो अपना जो टैग है, पटरी है जो बिछाए हैं जनता के पास आने जाने का, उसी पटरी पर फिर आए हैं। और किसान को मिल गया, अब मुझको भी 2000 रुपया आज मिल गया, सामे को मिल गया 2000 रुपये, इसलिए ये सब ठीक है। अब एक पेंशन का इंतज़ार है, हो सकता है 1 हफ्ता भीतर पेंशन भी मिल जाए, 1000 रुपया पेंशन भी मिल जाए। तो थोड़ा ये सब पैसा मिलने से क्या होता है कि अभी खेती का काम जो शुरू हुआ है, बीज छिटने का, उसमें काम में आएगा 2000। 1000 रुपया अगर पेंशन बढ़ाएगा तो उसमें थोड़ा फल दूध उसका पैसा जो है उससे चलाएंगे। तो इस तरह से ये सुविधा जो है हमको भी मिल रहा है। मैं कहने का मतलब मुझे भी मिल रहा है। तो यही प्रेस्टीज है, जनता होने के नाते, किसान होने के नाते, यही प्रधानमंत्री सरकार के तरफ से सम्मान मिला, यही प्रेस्टीज हुआ। अब आइए हम आपको जो है प्रेस्टीज के बारे में बतला रहे हैं। देखिए प्रेस्टीज जो है हम लोग सम्मान की जो है लिए जीते हैं। सम्मान जो है सबसे बड़ा तत्व है कि बिना इज्जत का ज़िंदगी जीना, बिना नमक का दाल भात सब्जी खाना। नमक नहीं है लेकिन दाल भात सब्जी है, तो उसी तरह से फीका लगता है, तो स्वाद नहीं लगता। तो वही इज्जत के बिना हम लोगों की ज़िंदगी बेकार है। इज्जत है तो ज़िंदगी है, इज्जतें नहीं है तो कोई ज़िंदगी को मरा हुआ के समान है। ज़िंदगी है, जान है तो इज्जत है, और जाने नहीं है तो इज्जत कहाँ से? मुर्दा शरीर धो रहा हूँ, इसलिए इज्जत की बहुत ज़रूरी है। तो इज्जत को कैसे प्रोड्यूस करें? तो इज्जत का प्रोड्यूस करने का पहला है कि हम जो है चरित्र का निर्माण करेंगे, चाहे अपने को सम्मान देंगे। कि अपने को किस लिए सम्मान देंगे, हम में क्या है जो हम सम्मान देंगे? हम पहले मनुष्य बनेंगे, मनुष्य हैं, मनुष्य का संतान हूँ, मनुष्य का वंश का मनुष्य संतान हूँ, इसलिए मैं अपने को सम्मान देता हूँ। मनुष्य को कौन सम्मान देता है? स्वर्ग देता है, विष्णु भगवान देते हैं। जो पृथ्वी में मनुष्य है उसका श्रेष्ठ सम्मान जो है विष्णु भगवान देते हैं। जो मनुष्य नहीं है वो निम्न है, वो अपमान वर्ग है, उसको छाट देते हैं स्वर्ग से। तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग जो है स्वर्ग के लिए अनुकूल मनुष्य हैं, इसके लिए सम्मान के पात्र हैं स्वर्ग से, विष्णु भगवान से। तो हम भी अपने को मनुष्य समझेंगे तो क्या होगा? तो मनुष्य की रक्षा करने से ही हमारा सम्मान की रक्षा होगा। तो मनुष्य की रक्षा कैसे होगा? मनुष्य चरित्रवान है, मनुष्य का चरित्र होता है, स्वभाव होता है, मनुष्य का गुण होता है, मनुष्य का कर्म अच्छा होता है, तभी मनुष्य है। और नहीं तो मनुष्य नहीं, वो अधम है, पशु है। तो इसलिए मनुष्य को बचा के रखेंगे जितना दिन उतना दिन हमारा प्रेस्टीज सम्मान अपने आप है। तो खुद को सम्मान देने के लिए खुद को ऊंचा बनाना पड़ेगा, खुद को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा,
तो वो श्रेष्ठ अपने से कहने से नहीं होगा, वो श्रेष्ठ स्वर्ग कहेगा, विष्णु भगवान कहेंगे। तो विष्णु भगवान किसको श्रेष्ठ कहते हैं? पृथ्वी में जो मनुष्य है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। तो मनुष्य जो है, हमारे पास मनुष्य का विवेक, विचार, बुद्धि, ज्ञान पैदा करेंगे, वही प्रोड्यूस करिए। पहले विवेक, विचार, बुद्धि, ज्ञान प्रोड्यूस किए, उससे क्या हुआ कि हमको सम्मान प्रोड्यूस हुआ, और सम्मान के लिए अब रह गया व्यवहार। व्यवहार सम व्यवहार, जैसे हम हैं तो अब हम अधम के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग व्यवहार। हम अपने पास सम व्यवहार रखेंगे, सम व्यवहार। ईश्वर नीति, विष्णु भगवान का नीति अपनाएंगे, सम व्यवहार, सबके साथ बराबर व्यवहार रखेंगे। वो जो है अपना कर्म फल भोगेगा, अधम है, मनुष्य है अपना कर्म फल भोगेगा। तो मैं अलग अलग क्यों? कर्म फल देने वाला भगवान है, तो मैं क्यों उसको अलग अलग कर्म फल दूंगा? मैं सबको सम बराबर सबको लेके चलूँ। तो वही हुआ, सबके साथ सबका विकास, सबका सहयोग। हमारा भी नारा है यही, प्रधानमंत्री का भी यही नारा है, और भी बहुत लोग बुद्धिजीवियों का, श्रमजीवी का, ज्ञानजीवी का यही नारा है। तो इसलिए अपना प्रेस्टीज बचाने के लिए, अपना प्रेस्टीज प्रोड्यूस करने के लिए अपना को पहले आदर दीजिए, और जो आदर मेरा है वही आदर मनुष्य प्राणी के लिए है, सभी प्राणी जीवधारी के लिए वो आदर है, सम आदर। तब जो है हमारा प्रेस्टीज डेवलप करेगा, विकास करेगा, फलेगा फूलेगा। जब इस तरह की भावना है तो अपने आप हमारा सराउंडिंग पहले सुधर जाएगा, आस पड़ोस जो हमारा है वो सुधर जाएगा, और वो इज्जत करना शुरू कर देगा। आप देखिए, व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग कीजिए और संकल्प में ला के चिंतन कीजिए, देखिए कि आपको इज्जत मिलता है कि आपके सराउंडिंग, आपके आस पड़ोस। अब अचानक परिवर्तन देख के आपको भी खुश होगा कि भाई अब क्या हुआ, अब तो इज्जत मिलने लगा, इज्जत दे रहा है लोग। कि इज्जत इसी को कहते हैं। आप इज्जत बनाइए अपने लिए पहले, अपने भगवान के लिए पहले। आधार बेस सब तो भगवान है सबका। तो भगवान जो इज्जत देते हैं वही इज्जत आप भी दीजिए। तो इस तरह से इज्जत को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम बहुत दिए हैं प्रवचन में, और भी देंगे, लेकिन इज्जत का उदाहरण आज पहली बार दिए। अब अभी जो देंगे उसमें इज्जत का उदाहरण देते जाएंगे, कैसे इज्जत बढ़ता है, कैसे इज्जत घटता है। अब रह गया एक फॉल्स इज्जत होता है, जिस पर फॉल्स संसार भी झूठा, उसका दिया इज्जत भी झूठा। वो फॉल्स प्रेस्टीज के इशू करता है, पत्रकार इशू करता है, पत्रकार इशू करवाता है। फॉल्स प्रेस्टीज हमारा यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और क्या करता है फेसबुक है, ये लोग फॉल्स प्रेस्टीज इशू करता है। सच्चा प्रेस्टीज ये लोग है ही नहीं। अपने को सच्चा प्रेस्टीज मान देता है, अपने को गूगल इज्जत करता है, अपने को फॉल्स मानता है। तो अपने को फॉल्स मानेगा तो दुनिया फॉल्स नहीं मानेगा। तो कोई किसी को इज्जत नहीं देता, सब फॉल्स, कटसी, बनावटी है, सब जो है विश्वासघात सब में है। विश्वास है ही नहीं, विश्वास टिकता ही नहीं। 10 दिन के लिए विश्वास हुआ, 11वां दिन विश्वास खत्म। तो इज्जत उसको नहीं करते, वो फॉल्स प्रेस्टीज। और इसी को लुभावने में लोग जो है बहुत बड़ा बड़ा काम करने लगते हैं कि उनको प्रेस्टीज मिल रहा है। फिल्मी दुनिया कलाकार को हमेशा फॉल्स प्रेस्टीज देता है, लड़का से बूढ़ा जुआ सब कोई, लेकिन वो सोचता है हमारा दर्शक का यही प्यार है, यही इज्जत दे रहा है। फॉल्स प्रेस्टीज सब जगह है, संसार भर में फॉल्स प्रेस्टीज। और ट्रू प्रेस्टीज आपके पास, अपने सत्य प्रेस्टीज अपने पास। आप खुद जज कीजिए कि हम सच्चा इज्जत अपने को करते हैं, आत्मसम्मान करते हैं। आत्मसम्मान से बड़ा सम्मान नहीं होता। अपने को आप सम्मानित कर रहे हैं, यही सच्चा इज्जत, सच्ची प्रतिष्ठा, सच्चा सम्मान। तो पहले अपने को सम्मान कीजिए और सम्मान को बढ़ाइए। अब हमको फेसबुक के फॉलोअर जी को हम जवाब तो दे दिए, अब उसको समझें, और समझने के बाद फिर हमको बतावें कि कहाँ तक मैं आपको उनको समझा सका।
आप सब। दूसरी चीज़ है कि फेसबुक के ये दिए हैं या गूगल को भी कह रहे हैं ये ले लीजिए हमारा सब वीडियो का ये इधर आप चलाइए क्या दिए हैं, तो वो लोग भी कहता है कि आप अपने आप को प्रोड्यूस कीजिए, मैंने अपने हु आर यू, आप कौन हैं ये साबित कीजिए। तो धीरे धीरे प्रवचन के माध्यम से हम रील बनाएंगे, उसके माध्यम से अपना भी परिचय देते जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतला देता हूँ कि मैं बर्थ ईश्वर भक्त हूँ, सत्य परम सत्य लेके जन्म लिया हूँ। तो सत्य परम सत्य ओरिजिनलिटी है। सत्य परम सत्य के जरिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं। हम नरलीला करते हैं कि नहीं करते हैं उससे आपको फायदा है। मतलब अब भगवान लीला क्या करता है वो भगवान भक्त को चाहिए। भगवान भक्त जो होगा ईश्वर प्राप्त होगा वो हमको समझेगा, और नहीं समझेगा नहीं समझेगा। लेकिन आप लोगों को नर समझना, मनुष्य, उत्तम मनुष्य। और उत्तम मनुष्य मेरा यही है कि मैं उत्तम मनुष्य हूँ, देशभक्त भी हूँ, ईश्वर भक्त भी हूँ। और देशभक्त, ईश्वर भक्त और देशद्रोही, ईश्वर द्रोही, यही 4 प्रकार के तो लोग पूरे भारत में क्यों पूरा विश्व में है। या तो कोई देशभक्त है, नहीं तो कोई देश का दुश्मन है, या तो कोई ईश्वर भक्त है, या तो ईश्वर का कोई दुश्मन है। तो यही 4 प्रकार का तो पूरा विश्व में है। तो इसी 4 प्रकार को हमें प्रवचन देता हूँ। यूट्यूब समझो मुझको, यूट्यूब हमारा प्रवचन कहाँ कहाँ ले जाएगा, पूरा विश्व में ले जाएगा। इसलिए कि यही 4 का लिए प्रवचन है, और इन चारों को प्रवचन से मतलब, इसलिए सब जहाँ चाहो वहाँ मेरा प्रवचन ले जाओ, वीडियो ले जाओ, और वीडियो चलने दो, वायरल होने दो। तुमको कोई दुख की बात नहीं है, कोई आतंक भय की बात नहीं है। वायरल होता हो क्यों रोकते हो? 1 घंटा में 70 व्यू मिला, और तुरंत 1 मिनट के बाद जो बंद हुआ सो बंद हो गया। पूरा दिन दूसरे दिन 10-12 को ये सब व्यू होता है। एक दिन 1 घंटा में 70 कैसे हो गया? क्यों रोक दिया वायरल होने से उसको? इसलिए यूट्यूब हमारा ऑलराउंडर समझ के हमारा सब जगह ले जाओ मेरा वीडियो। और सब अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। धन्यवाद। बोलो।